बिहार में जमीन रजिस्ट्री का खेल खत्म। 21 मई से लागू होगा सीओ रिपोर्ट वाला नया नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए और सरकार के इस नए नियम को गौर से समझ लीजिए। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आए दिन होने वाले फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आगामी 21 मई में पूरे प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री का बिल्कुल नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी जमीन का मालिक अपनी जमीन तब तक नहीं बेच पाएगा जब तक कि उस जमीन की पूरी कुंडली और शुद्धता की जांच रिपोर्ट संबंधित अंचल के सीओ सर्कल ऑफिसर से नहीं मिल जाती। यह नियम बिहार की रियल एस्टेट और आम जमीन मालिकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि अब बिना जांच परख के कोई भी कागजी हेरफेर मुमकिन नहीं होगा। बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की खरीद बिक्री में हो रही धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए यह सिस्टम लाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सरकारी जमीन या विवादित जमीन को फर्जी कागजात के सहारे बेच देते हैं और बाद में खरीदने वाला शख्स कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाता है। लेकिन 21 मई के बाद ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार जैसे ही कोई विक्रेता पोर्टल पर जमीन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करेगा, वहां एक सीओ रिपोर्ट का कॉलम खुल जाएगा। इसमें विक्रेता को यह बताना होगा कि जमीन किस अंचल की है। इसके तुरंत बाद वह जानकारी सीधे संबंधित सीओ के पास पहुंच जाएगी। सीओ और उनकी टीम को लगभग 10 दिनों के भीतर उस जमीन की पूरी जांच करके रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जब तक यह ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इस नए नियम की सबसे खास बात यह है कि इसमें जवाबदेही तय की गई है। कई बार लोगों को डर होता है कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकी रहेगी, लेकिन सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला है। अगर पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के 10 दिनों के अंदर सीओ की तरफ से कोई जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो पोर्टल पर विक्रेता द्वारा दी गई जानकारी को ही आधार मान लिया जाएगा और खरीदार आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में अगर बाद में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे तौर पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे अधिकारियों में लापरवाही की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और काम समय पर पूरा होगा। यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे बिचौलियों और दलालों का हस्तक्षेप भी पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद है। जमीन के इस जांच रिपोर्ट में सीओ को कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर मुहर लगानी होगी। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि जमीन निजी है या सरकारी, जैसे गैर मजरूआ या खास जमीन पर कोई कोर्ट केस या विवाद तो नहीं चल रहा है, विक्रेता द्वारा दिए गए दस्तावेज असली है या नहीं, और क्या विक्रेता का उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा सही है। इस तमाम बारीकियों की जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो खरीदने वाले के मन में किसी तरह का कोई शक नहीं रहेगा। इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा उन आम लोगों को होगा जो अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर एक टुकड़ा जमीन खरीदते हैं। अब उन्हें रजिस्ट्री के बाद धोखाधड़ी का डर नहीं सताएगा, क्योंकि सरकार खुद उस जमीन की सत्यता की गारंटी देगी। साथ ही ऑनलाइन डेटा होने से पूरी प्रक्रिया आसान और सुलभ हो जाएगी, जिससे जमीन विवादों में भी भारी कमी आने की संभावना है। बिहार सरकार का यह कदम प्रदेश में भूमि सुधार और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। इसी से जुड़ी एक सवाल है आप सभी से, क्या आपको लगता है कि सीओ की रिपोर्ट अनिवार्य होने से जमीन के फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।